ओम शांति। 27 जुलाई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान से ही सद्गति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। यह भी ड्रामा की नोंद है। जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। और फिर बाबा ने कहा, बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना। लोग तो जीव घात करते, डूब मरते, इसमें घात आदि की बात नहीं। आत्मा का तो घात होता नहीं, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पाठ बजाते हो। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं। बाप, टीचर, गुरु एक ही है। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, इस पर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं, मामिकम याद करो। यह भूलना नहीं चाहिए। ज्ञान का एक महावाक्य रतन हीरे है। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइनेंस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। यह कान सोने का बर्तन चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियाँ मिलती है। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो, बोलो वाह। ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जुत्ती शरीर मिले। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर सकते हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के
ज्ञान का सिमरन करने से कमाई, इसको कहा जाता है डबल आमदनी। और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। यह तुम्हारी याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो, बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है, और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। उनसे फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं, फॉलोअर्स तो है भी नहीं, क्योंकि वह तो न ड्रेस आदि बदलते न घर बार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते। वहाँ तो शांति पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम है श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग लेना नहीं है, हमारा राज्य भाग होता ही है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसे भी कोई पढ़ाने वाले हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्मों की कहानी बताए। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान से ही सद्गति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। यह भी ड्रामा की नोंद है। तुम अभी समझदार बने हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी न बने तो उनको क्या कहेंगे। गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। यह भी जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे। सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन हो ना, जैसे क्रिश्चियन मिशन इस्लामी मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल पहले जो पाठ बजाया था वह जरूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो हर एक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सबसे उत्तम पाठ वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज्य समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, आत्मा में ही मन बुद्धि है। यह अच्छी रीति समझकर और फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है। बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है।
इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे भी नहीं सकते हैं। धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेंगी हम भी मालिक है। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत। तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाप कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती है तो फिर फर्स्ट फेल भी हो जाते हैं। यह तो है बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे, कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी। वो लोग तो जीव घात करते तो मरते, इसमें घात आदि की बात नहीं। आत्मा का तो घात होता नहीं, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पाठ बजाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। यह पुरानी जुत्ती उतार, हम नई दैवी जुत्ती ले लेवे। यह कौन कहते हैं? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज होती है। पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है। यह तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम युग का तो किसी को भी पता नहीं। तुम ही जानते हो यह पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है कि पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात एक ही है। इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो, बच्चे जानते हैं। हमको पढ़ाने वाला है बाप। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं। बाप, टीचर, गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं। यह कायदा अभी ही निकला है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बनता हूँ। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सतगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही है सबको निर्वाण धाम में ले जाने। मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने लिए आना है।
वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं। यह सब राज बाप समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे। शुरू से लेकर बतलाते आए हैं, अपना अंत भी आते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग स्थापन करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया है। यह भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है यह बाप बिगड़ तो कोई बता न सके। यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया वह कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर उठते हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कल्प बाद बाप ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक है वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह एक बाप ही समझाते हैं। मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनेस्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं, जो कोई भूल न निकाले। तुम जानते हो यह ज्ञान का एक एक महावाक्य रतन हीरे है। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइनेंस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। सबसे करीब भूल है बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो, यह भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो। तुम सब आशिकों का एक मासूक है। वह तो एक दो की शकल पर आशिक मासूक होते हैं, यहाँ तो मासूक है एक। वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे। अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, एक कैसे अनेकों को याद करेंगे। बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं। बाप हमको याद करते हैं। अरे याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़े ही पतित हूँ जो याद करूँ। तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। यह कान सोने का बर्तन चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जोहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियाँ मिलती है नंबरवार। तलवारों में भी नंबरवार जोहर का फर्क होता है। वह तो है स्थूल बातें, मूल बात बाप एक ही कहते हैं अलप को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए यह एक एटॉमिक बॉम्ब जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें न सेना चाहिए न कैप्टन। आजकल तो ऐसा बनाया है जो वहाँ बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे।
तुम यहाँ बैठे बैठे राज लेते हो, वह वहाँ बैठे सबका विनाश कर देंगे। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का समान इक्वल हो जाता है। यह भी खेल है, एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग का पूरा हुआ है। बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल। इसका चित्र बनाया है, आगे बंदर का बनाते हैं, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसे हैं, इसलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसी की सेना हो, शिव बाबा की, अंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, अंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? यह सब है दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो, बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज नहीं होती। कितना सहज बाप समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते। यह भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर है, कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज़ निकलेगा। बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज़ निकल न सके। जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। पाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन मासूक को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, बंधन मुक्त बन बाप समान बनने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान है, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने और कराने वाले एकांतवासी भव। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने कराने वाले एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। स्लोगन है, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति।